पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाक फिजाया की शाह अब्दुल्ला के तैयारी को सलामी। पाकिस्तानी हदूद में JF-17 तैयारों ने हसार बनाया। बानिया PTI का दौरा बुशरा बीबी के ज़ेरे तसल्लुत रहा। बानिया PTI का दौर मुसलसल बुशरा बीबी के ज़ेरे तसल्लुत रहा। बानी के दौर में बुशरा बीबी सरकारी तकर्रियों फैसलों पर असरअंदाज रही। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानिया PTI का तैयारा तक उड़ान नहीं भर सकता था। बरतानवी जरीदे के होश तबाह इंकशाफात। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल कंट्रोल रखती थी। अहम सरकारी तकर्रियों और फैसले उनकी मर्जी से होते थे। मैरिट महज दावा था। बुशरा की बात हरफ आखिर होती थी। बुशरा बीबी के रूहानी अवसर की वजह से बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने बानी के तमाम अमूर में अमलियात का रंग चढ़ाया। उनके हुक्म पर बानी के देरीना साथियों को फारिग किया गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की बानी से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी भी मौजूद होती थीं। ज्यादा बातचीत भी बुशरा बीबी ही किया करती थीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी PTI ने DGISI को ओहदे से हटाया। कुछ सरकारी अफसरान मुबैना तौर पर आइंदा होने वाली हिकमत अमली से बुशरा बीबी को मालूमात देते थे, जिन्हें वो अपनी रूहानियत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। बानी PTI ने ताकत और इक़्तिदार हासिल करने के लिए बुशरा बीबी से शादी भी की। बुशरा बीबी ने शादी से कबल बानी PTI को कहा कि अगर वो इनसे शादी कर लें तो इन्हें ताकत मिलेगी और वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे। इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से जो इमरान अहमद न्याजी ने 2017 में दिया, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी PTI बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले करते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आलमी मीडिया कह रहा है कि तमाम फैसले एक औरत करती थी। मुल्क के तमाम मुआशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। बानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर भी झूठा इल्जाम लगाया और उनकी साख को खराब किया। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। कहा, बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर भी हो रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट 100% दुरुस्त हक़ाइक़ के मुताबिक है। 4 बरस तक एक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाए रखा। गोगी, कोच, पिंकी और बुज़दार ने बानी को ज़लील करवाया। जादू टोने से आस्ताने चलते हैं, मुल्क नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे को स्पॉन्सर्ड किरदार कुशी करार दे दिया। बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। कैपिटल TV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आलमी जरीदे की बात स्पॉन्सर्ड किरदार कुशी है। बरतानवी जरीदा कोई आसमानी सहीफा नहीं। रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है। ऐसे इल्जामात से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इस आर्टिकल का मकसद मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाना है। आर्टिकल लिखने वाले सहाफ़ी ने कहा, बातें हकीकत पर मबनी नहीं है। बुशरा बीबी से मुतालिक द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले आर्टिकल पर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का रद्द अमल। कहा, मैंने बरतानवी सहाफ़ी एवन बेनेट जोन्स से रब्ता किया है। मैंने एवन बेनेट जोन्स से कहा कि आपके आर्टिकल में हकीकत पर मबनी बातें नहीं की गई।
बातें तब्दील ना हुई तो अगला लाहे अमल भी बताऊंगी। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए आर्टिकल शाया किया गया। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। एलामे के मुताबिक पाक फौज, फिजाइया और बहरिया के आईनी और इंतजामी ढांचे में मजीद वदाहत और कानूनी मजबूती शामिल तरमीमी बिल्स हतमी मंजूरी के बाद आईन पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गए। तरमीमी एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से पहले जज का बतौर एहतजाज इस्तीफा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्तफी हो गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, अपना चैम्बर खाली कर दिया और बगैर प्रोटोकॉल वापस रवाना हो गए। शम्स महमूद मिर्जा के तबादले का इम्कान था। 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2028 में रिटायर्ड होना था। ये सिलसिला भी इस्तीफों का यहाँ रुकेगा नहीं मलिक साहब। हमें इनकी अलाइनमेंट पता है जिन अफराद ने देने, और प्रेडिक्टेबल है। वी नो दैट दो वो कौन से जजेस हैं जजेस में जो हर सूरत में एक पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ देने को इंसाफ समझती थी, और वही पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो इंसाफ दे रहे थे, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो उसको वो नाइंसाफी समझते हैं, जो उनकी मर्जी का इंसाफ है। और वही जजेस थे जो एक पॉलिटिकल पार्टी को हर सूरत में सजा देना चाहते थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। हुकूमत अवाम के मफाद में ही कानून साजी कर रही है। अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए सरमायाकारी जरूरी है। रिवायती इलाज की जदीद दौर में अहमियत कम होती जा रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कॉन्वोकेशन से खिताब। I, Justice Muhammad Kareem Khan Agra, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और हाईकोर्ट जजेस समेत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गैरानी, सेक्रेटरी मंजूर जजा और दीगर ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास। अच्छी कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR समेत फाइनेंस की पूरी टीम को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ताज़ा तरीन मुआशी आदाद-ओ-शुमार हुकूमती मुआशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित करते हैं। FBR में जिद्दत और बेहतरी हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। इस्लाहात पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुद कुछ हमला तहकीकात में पेशरफ्त। राय के मुताबिक हमले का एक और शोहरतकार गिरफ्तार। खुद कुछ धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। जैकेट कुछ एक दिन एक रोज एक दर्जी के पास रखी गई। दूसरी जानिब दहशतगर्दी की जानिब से ऑनलाइन बाइक के जरिए पहुंचने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। बगैर रजिस्ट्रेशन बाइक टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत से चार नाराजगी हो, आपकी भी हो, काम
जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज़ है जो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के खिलाफ असला उठा लें, आप एक पूरी की पूरी कैंपेन कर दें। और फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वहाँ इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगान तालिबान रजीम मुलविस है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगानिस्तान दहशतगर्द मुलविस हैं। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, कबायली माहिदीन से खिताब, कहा हुकूमत से नाराजगी का मतलब ये तो नहीं कि आप असलहा उठा लें। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अमन को तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कबायली माहिदीन का किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का साथ न देने के आज़म का अयादा। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करूंगा। BBC पर $1000 हर्जाने का केस करने जा रही है। हम भी दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। हमारे पास किसी और मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। आला अमरीकी हुकाम की चीनी हुकाम से जुमा को बात हुई थी। वेनेजुएला के मामले पर हम फैसला कर चुके हैं। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। रेस्क्यू दराई के मुताबिक 5 लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके और आगे से फैक्ट्री की इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध का हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। फैक्ट्री गैर कानूनी साबित होने पर कार्रवाई की हिदायत। और गाजा में इस्राईली मज़ालिम फ़लस्तीनियों को तालीम से रोक न सके। इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात में 11 फ़लस्तीनी तालिबान की 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन। शानदार नताइज के बायस इस्राईली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया, एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया। अफसोस के कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा इस्राईली फ़ौज की बमबारी में शहीद हो चुके हैं।